मैया आजा भवन, कब से तरसे नयन। ओ मैया आजा भवन, कब से तरसे नयन। ओ मैया आजा भवन, कब से तरसे नयन। अब तो दे दे दर्शन, नहीं तो होवे सहन, नहीं तो होवे सहन। ओ मैया आजा भवन, कब से तरसे नयन। ओ मैया आजा भवन, कब से तरसे नयन। अब तो दे दे दर्शन, नहीं तो होवे सहन, नहीं तो होवे सहन, नहीं तो होवे सहन। मन मंदिर मां तोर बसा के तोर जुगन लगा। तोर दीवान तोर मंदिर में जाके माथे नवाता। मन मंदिर मां तोर बसा के तोर जुगन लगा। तोर दीवान तोर मंदिर में जाके माथे नवाता।
रोजे करा सुमिरन लगे हवे तन मन रोजे करा सुमिरन लगे हवे तन मन अब तो दे दे तय दर्शन नहीं तो होवे सहन नहीं तो होवे सहन हो मैया आजा भुवन कब से तरसे चंद्र की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरणो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वर्णानमर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की। मानस के प्रेमी सोता परम सौभाग्य की बात है आज भारत माता की दुलौरीन बेटी भारत माता की दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन धराधाम नाहदा के पावन माटी में आज की जो मानस गान रामचरित की कथा जो है हम अल्लाह और आप अल्लाह कहे और सुने के सुख अवसर प्रदान हो इस तो एखर लिए हम समस्त ग्रामवासीला समस्त ग्रामवासी नाहदा के जम्मो दानदाता इस अतिग्र आयोजन के जम्मो कार्यकर्तागण अध्यक्ष बिया संचालक महोदय और साथ ही साथ बुजुर्ग सियान मन के दाई मन के दीदी मन के और नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के है ना और साथ ही यहाँ के नाहदा गांव के जतिक भी देवी देवता है ओला श्री सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी यही आशा और भाव के साथ श्री लक्ष्मण मानस परिवार ग्राम कोहड़िया जिला कबीरधाम कंवरधा के अज्ञानी अबोध का मन डाले सादर प्रणाम स्वीकार करो स्वीकार करो। तो हमारे भाग की कथा प्रसंग जिन रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लेखनी करी तो 7 सोपान बनिस 7 सोपान रामचरित मानस के 7 सोपान ओमा हमला भाग मिले हैं कि 5वां सोपान जिन सुंदर कांड जेकर नाम है सुंदर है और ओमा की कथा सुंदर है ना बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड और ये 5वां कांड जो है सुंदर कांड
चाचीस गोस्वामी तुलसीदास जी तो और कोई नाम दे सकती से, लेकिन एमा की लीला है जो व्यक्त कथा है वो अति सुंदर है। तो आओ हमार कथा के जो भाग है ना, हनुमान ते ही परसा कर करे पुण्य के प्रणाम, और राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, लखन सिया रामचंद्र की। तो दाई दीदी हो हमला एमा दोहा नंबर 1 में है ना वार्ता करना है, यात्रा करना है। तो सबसे पहले बता दो कि ये जिन सुंदर कांड है सब कांड के जो है दोहा से शुरू हुई। जिन अभी दोहा पढ़े हो ना, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, और राम काज किन्हे बिनु तो मोहि कहाँ विश्राम। एला कौन कहते? हनुमान जी महाराज। तो जतेक भी 705 बनी जतेक भी कांड है तेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है दोहा से चालू करी। लेकिन सुंदर कांड लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बिया चौपाई से शुरुआत करी। तो चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते? जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। एक प्रकार की गोस्वामी तुलसीदास जी जब सुंदर कांड में लेखनी करीश ना तो चौपाई से करीश। और देखो वैसे तो रामचरितमानस एक दर्पण है। एला हमला कलयुग में आने वाले युग जो कलयुग आई तेमा मनुष्य मनहा एखर से सीख ली है ना, एखर से ज्ञान प्राप्त करी, और ज्ञान यही ज्ञान के बताए हुए मार्ग में हम आपला चलना है। तो एक प्यारा सा भजन के बाद फिर क्या होते हैं, फिर भजन के बाद बोल कृष्ण रामचंद्र के जय 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 श्री राम। देखो देखो खा पी के बैठे हो, बाकी एकदम सुस्त बैठे, खंभा वाले दाई नींदे पर रहते हैं आप। तो बिल्कुल भगवान के अभी छे मात्र 2 घंटा बाकी, तो फिर जय जय श्री राम। क्या बात। अच्छा बता देते हो कि 22 जनवरी 2024 के का होरी से अयोध्या के निर्माण हमार बहुत सुंदर, हमार का कहते थी वैष्णव कहे अयोध्या के निर्माण होरी से। हाथ उठाओ वैष्णव कहिए मन। हाँ बहुत सुंदर भैया। और राम जन्म होरी है नहीं? हाँ बहुत सुंदर। ए बता देती हो 22 जनवरी 2024 के तुम जियत रहे हो? नहीं जियत रहे हो ना। तो अयोध्या तो कई वर्षों पहले बन गए भाई। अयोध्या का निर्माण कैसे हो जाए 2022 के? अयोध्या कब आ गए? देखो रामायण कब के लिखा है तेनो कोई पता नहीं है ना। रामायण त्रेता युग है ना। रामचरितमानस राम भगवान कब अवतार ले रही से? त्रेता युग में। तो त्रेता युग में अवतार ले रही कहाँ? अयोध्या में। तो ये 22 जनवरी 2024 में कैसे निर्माण हो इसकी? तुम यहाँ गाँव वाले दीदी हो मिस्टेक हो गए का? हाँ मिस्टेक हो गए, समझा था है ना। चलो वो दिन जियत रहे हो नहीं तेन बताओ, जियत रहे हो नहीं तो कैसे भुला गए दीदी? वो दिन अयोध्या का निर्माण हो इसकी था। वो दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना हुई से कहाँ? अयोध्या में। ऐसे बताते हो भांची हो, भुला जाते हो। चलो सुंदर। ये बताओ कि वो दिन कते खुशी मना रही अपन के गांव में? बहुत ज्यादा ना। पाछू वाले दीदी हो आप नान गांव के हो का? यही गांव खरो नहीं? हाँ। अब देखो भाई हमन ठहरे कमरधा क्षेत्र के, हमन नहीं पता कि कते खुशी रही अपन के गांव में।
तो वही खुशी देखना चाहता हूँ। यहाँ डीजे वगैरह लगा रही से, हो कलश यात्रा निकाले रही से, ताली बजा रहे हो, जयकारा लगा रहे हो, जय जय श्री राम, क्या बात। तो चलिए वही खुशी एक बार और देखना चाहता हूँ। अगर श्री रामचंद्र जी अगर आज आगमन होती, अगर आज 22 जनवरी 2024 होती तो कते खुशी होती साफ मन के गांव में। तो दिखाना चाहता हूँ खुशी ला हमन ठहरे आन गांव के कमरथा रहन के, है ना। और ई मन कहूँ भगवान ला नहीं बुला होती मन गिज 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 हंसही, काबर की मन हर गांव में देखते, हर गांव में बुलाते तो अच्छा बुलाते भाई। और कहूँ ई मन नहीं बुलाया तो इखर मन के चालू हंसई। तो आओ इखर मन के नाक ला काटना है ना दीदी हो, कि आवाज है आप मन के दबा है ना दम में। चलिए तो जय जय श्री राम। तो सर्वप्रथम मैं बुला था भगवान ला, फिर आप मन ला बुलाना है, ठीक है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चलिए आप मन के पारी संतो। राम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाछू वाले दाई हो तुमन चुप रहुआए दीदी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। काबर अपन बेइज्जती करा था दाई। एक तो सूरज में तुम अनान गांव के हरम के हाथ ला उठा दे रहे हो, यही गांव खरो आगू में बैठे सुंदर भजन करते भगवान के। चलो कठिन लगा थे का सरल कर देता हूँ। सरल कैसे? हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए हो राम। क्या बात। बाबूजी आप मन का बन निगाह था, प्रणाम दाई। बाबूजी मन आप मन का बन निगाह था, बलाना है भगवान ला ना। अब तू मन चुप रहो दीदी हो, जब का एक साइड में बैठे दुकान वाले ठेला वाले भैया हो, आप मन लगा था तैयार हो। चलिए हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए हो राम। कैसे हो गए भैया? जब दीदी मन बिना मुछ वाले कत्ता जोर जोर से गात तो आप मन तो मुछ वाले करो। बातें निराला रहना चाहिए आप मन के, है ना। तो चलिए भगवान ला बुलाना है दीदी हो, दोनों हाथ उठा के, है ना, आनंद के साथ। पाछू वाले दीदी हो तू हिच मन ला कहा हो, हाँ भैया मन बोला भगवान ला बुलाओ, तेने मन हाथ उठाओ, है ना। तो चलिए भैया मन तो नहीं बुलाना चाहते, जबरदस्ती नहीं करें। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम
वृंदावन में क्या बोलना है दीदी हो, राधे राधे, बस अब राधे राधे बोलना है आप लगा। वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, ताने गली में, पान गली में, कुंज गली में, राधे राधे, पारा में, पारा में, साहू पारा में, सात पारा में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बाजा की वजह से समझ नहीं आती हो, बाकी बुलात हो कान में सुनात है, तो एक बार और टेस्ट हो जाए, है ना। आघुआ ने कैसे भुला गए दीदी, हाँ, आघुआ ने, पाछुआ ने, अगल वाले, बगल वाले, कुर्सी वाले, दुकान वाले, कैमरा वाले, और भैया वाले, और कुर्सी वाले, राधे राधे, अजी राधे राधे। तो बाजल बजवामो, तैयार हो, भगवान आही, तो चलिए। आघू वाले, पाछू वाले, अगल वाले, बगल वाले, भैया वाले, कैमरा वाले, कुर्सी वाले, राधे राधे, साउंड वाले, चश्मा वाले, साल वाले, सेटर वाले, कथरी वाले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखो दीदी हो, आप मतलब हम दो नाम गवाएं काका, एक तो राम आएंगे और एक राधे राधे, दो नाम गा चुके हो। अब दोनों नाम जिन अतका झन की भीड़ में जिन नहीं ले ओकर पर छोटे कुन भजन का। नारा में नाम ले हो, ना कृष्ण नाम ले हो, तूने भरी जवानी में, तो तू डूब के मर जा रे, कामा चुल्लो भर पानी में। अच्छा ये बताओ दीदी हो, चुल्लू भर पानी का क्या कन होते, ये दत्ती कन तो होते का ना, ये बताओ। हाँ, साउंड वाले भैया मन बताते दत्ती कन, ये बताओ चुल्लू भर पानी में कोनो डूब के मरहू, कोनो डूब के मरहू दीदी हो, मरहू कि नहीं मरहू, कैसे नहीं मरन के खो दीदी तू मन, मरना सब रहे लेकिन चुल्लू भर पानी मां कोई नहीं मरो, लेकिन मरे कौन ला कहा थे, जिन आज तक के राम नाम ले और नहीं कृष्ण नाम, तो ओखरे पर बोले हैं कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो चलिए जते भी बैठे हो दाई दीदी सबको जन हाथ उठाओ, जते भी बैठे हो आनंद पूर्वक निवेदन सबो से, जते भी बैठे हो दाई हो, जते भी खड़े होते नो मन, कते जन चुल्लू भर पानी में मरना चाहता हाथ उठाओ, अपने हाथ का बन नीचे कर दे दादा। हाँ काबर तुम जानते हो कि चुल्लू भर पानी माँ कोनो नहीं मरे। चलो अब नहीं कहा दीदी हो, हाथ उठाओ, भजन में ताली बजवाओ। नारायण नाम लीनो, नाम कृष्ण नाम लीनो, राम नाम लीनो, नाम कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। कृष्ण
अबे बता दे दी हो कुर्सी वाले दाई तै डोकरी होबे तो कैसे दिख बे सोचे है एक आध बार सोचे है। और आप मन है दादाजी या भैया हो आप मन डोकरा हो कभी सोचे कि कैसे दिखबो के अरे अभी का होते नहीं जानत तुम तो डोकरा बहुत दूर के बात है दीदी हो। तो ओखरे बरऊ का भजन लिखे है भजन करे मस्त जवानी में भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन रे बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो मानस प्रेमी श्रोताजन है ना हमार जो चर्चा करना है हनुमान ते परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम और राम का जो किन्हे बिनु तो मोहि कहाँ विश्राम एमा हमला चर्चा कर। तो चलो बताओ आज के दिन हो गए रामायण लहुआ 2 दिन 3 दिन कहाँ भाची काली कहाँ गिरते हैं चलो तीसरा दिन तो आज अंतिम दिवस है ना अंतिम दिवस की कलऊ हुई है ना। तभी संचालक भैया हम लगे भैया है ना राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हनुमान जी वो कहा थे तो उसने आज मतलब विश्राम मत देवे भैया कि अभी आज सोना नहीं जब रात तक चल ही ना सबला सुनना है नहीं। तो देखो बताए ना रामचरितमानस के 5वां सोपान जो है सब कांड जो है दोहा से प्रारंभ होते तो सुंदर कांड जो है चौपाई से तो जामवंत के वचन सुभाए। तो एमा मैं आप मतलब पहली से बता रहे हूं कि कोई भी पारिवारिक मैटर में सियान के होना जरूरी है। कोई भी बड़े काम करत हस घर में शादी करत हस मंदिर बनवात हस या तो तीर्थ यात्रा जाता या भी कोई अन्य काम कोई भी करत है तो बुजुर्ग मन के सलाह लेना जरूरी है। तो आज हनुमान जी महाराज कहां जाते कैसे दीदी हनुमान जी महाराज कहां जाते आए हनुमान जी महाराज जो है ना माता सीता के पता करे पर कहां जाते लंका है नी माता जानकी के खोज करे पर हनुमान जी जो महाराज है लंका जाते। तो लंका के बीच में एक लंका और जहां हनुमान जी महाराज है ओखर बीच में एक आड़ा पर घेरा। तो कहा जाए तो का आड़ा 400 योजन के 400 कोस के समुद्र 7 योजन है ना 1 योजन के 4 कोस और 100 योजन के 400 कोस समुद्र लांघन है हनुमान जी महाराज ला। तो हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी के पता लगाए बर जाते हैं। तो यहां देखो बुजुर्ग के राय लेके है नहीं भी जतका जन वानर से न है सुग्रीव है नल है नील है ओ में सबसे मुखिया कौन है तो जामवंत जी महाराज। तो जामवंत के बात न सुन के अभी हमार हाल में ये नियम ला आपो मन ला उतारना है। घर में कुछ काम करना है ना तो बुजुर्ग ला सियान मन ला पूछ के करबे ना दाई तो काम नहीं बिगड़े है ना। दीदी मन से निवेदन है ना कोई भी काम ल करत है तो एक बार घर में सासू माँ है ससुर जी है या तो बड़े बहने हैं उला पूछ के करे से काम के हानि नहीं हुई। देखो हनुमान जी महाराज लंका की तो है ना सुरक्षित एक अकेला गिरी सोते जड़ निशाचर मन के नगरी में लंका निश्चर निकर निवासा
कोई वहां सज्जन नाम के नहीं स्त्री से छोड़ एक विभीषण के। वहां हनुमान जी अकेला चल दी काबर कि बुजुर्ग के सियान के सलाह मान के सियान के बात ला मान के। तो सियान से राय लेना मशवरे लेना कोई बुरा बात नहीं है। तो चलो हनुमान जी जब आगे बढ़ी दाई हो है ना, हनुमान तही पर सकर कर कीन प्रणाम। तो प्रणाम कौन लग करी हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज जो है प्रणाम कौन लग करी। हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी बता दोहम बताते कि हाथ लगाई, परसा मतलब हाथ लग गई और हनुमान जी महाराज जो है पुनि प्रणाम करके आगे के लिए चल दी। तो एक समय जब पर्वत मन लदाई, पर्वत मन उड़े की थी, जिसे कि आजकल चील मन उड़े नहीं, बाज मन चिड़ई मन उड़ते एक जगह से दूसर जगह, एक जगह से दूसर जगह, नहांदा से और सामने वाले गांव उहल उहाँ, यहाँ कबू दुरुग चल दी, दुरुग ले कबू रायपुर चल दी, नाथ गांव चल दी। ए प्रकार के पर्वत मन पहले उड़े, जतका दिन रहना रहा उखर बाद पर्वत मन यहाँ नहीं रहना, यहाँ मन भर के नहाना हमार मन के तब दूसर गाँव जाबू। उही प्रकार पर्वत मन उड़े ना, तो जेन जगह जावा दीदी हो। अब देखो पर्वत कतेक जड़ रहते, पर्वत तो नानमुन है नो है नहीं। कई जगह के पर्वत पहाड़ तो ऐसे है कि 12 ठन गांव का चाकर ला जगह घेर के रखे है। ओ पर्वत मन जब उड़ान भरे ना, तो कहूं दूसर गांव लाग कहूं नहदा में मेरे बैठे न माई पीला, तुमन सुनत बैठे हो मन बोलत बैठे है। और वाग पर्वत कहूं सोच विचार लीस, नहदा आज नवधा रामायण के विश्राम दिवस है, तो नहदा जाए ऐसे के आग चुमुक ले मार के ते मेरन हमन एको झन बाजबो। कैसे दीदी बाजबो? तो उही प्रकार के जब पर्वत मन एक समय रहा है, पर्वत मन के पंख रहा है, उड़ के एक गांव से दूसर गांव जाए ना, तो देवता मन भयभीत होगी, ऐसन में तो पूरा सृष्टि खत्म हो जी। तो करे का जाए, इंद्र जो है पर्वत मन के पंख ला काटे धली दीदी, पर्वत मन के सब पंख ला काटी है ना। तो एक पर्वत भी कौन, मैनाक, जो मैनाक पर्वत भीष ना, वो जाके समुद्र के शरण में जाके छुप गए। तो आज समुद्र देव जी महाराज मैनाक पर्वत लगी थे, हे मैनाक जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही संहारी। समुद्र जी महाराज मन में विचार करते कि राम के दूत जो माता जानकी के पता करे बर जाते, तो एलते 400 को समुद्र पार करना है, तो बीच में आराम मिल ही दाई तब ठीक है। कहूँ जाना है हमला यहाँ से, कहूँ अब कंवरधा जाना है, तो यहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर। अब उतना लंबा जाना है तो कोनो में विश्राम करबो तब बनी है नहीं। उही प्रकार की जो सामने वाले जो मैनाक पर्वत है, समुद्र महाराज है, समुद्र जी महाराज तेन मैनाक पर्वत लगी थे कि हे मैनाक जिन समय तोर पर विपत्ति पड़ी, तो यही पवन पुत्र ये हनुमान जी के जिन पिताजी है पवन देव है ना, वो तोर रक्षा करनी से लाख यहाँ छुपाई से आज ओखर बेटा जो है माता जानकी के पता करे बर जाते कि जाके वो लताएं विश्राम करे बर थोड़ा सहारा देते। एक प्रकार के दाई कहा थे, आगे कहा थे, प्यारा सा भजन के बाद भी चर्चा करें। हाँ, एक विशेष सूचना है, जो भी व्यक्ति भोजन नहीं किए हैं वो भंडारा में जा करके अभी कर ले में है ना। आज जहाँ पर रामायण की विराम दिवस है, भोजन प्रसादी का व्यवस्था किए गए हैं। अगर जो कोई भी अभी तक के भोजन प्रसादी नहीं पाए भैया, वो भंडारा में जा करके है ना, दीदी हो या भैया हो या बच्चे लोग हो, जा करके भंडारा में प्रसाद पा सकते। बोल से अवर रामचंद्र की जय।
वाले बोले जय जय सिया राम। सूर्या की पानी के जय हर मैया, सूर्या की पानी के जय हर, कोई करे न बखान, रंगे रंगमय जहां, दुनिया वाले बोले जय जय सिया राम। सियावरे राम, सियावरे राम, सियावरे राम जी की जय हो। वाले बोले जय जय सिया राम, दुनिया वाले बोले जय जय सिया राम। दुनिया वाले बोले जय जय सिया राम। रंगे रंगमय जहां, दुनिया वाले बोले जय जय सिया राम। दुनिया वाले बोले जय जय सिया राम। दुनिया वाले बोले जय जय श्री राम। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो मानस प्रेमी सोदा जन है ना, समुद्र जी महाराज के कहे में जो मैनाक पर्वत जब बाहर निकलिस न, तो हनुमान जी महाराज वहां विश्राम नहीं करिस। हनुमान ते परसा कर मात्र स्पर्श करिस और प्रणाम, चलते हुए प्रणाम करके राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज की हे मैनाक है ना, मोला विश्राम करे के टाइम नहीं, जब तक के राम के काज नहीं हो जी। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जब तक माता जानकी के पता करके नहीं आऊं, भगवान ला माता सीता के सुधी नहीं सुना हूं, तब तक के मोला आराम नहीं। और हमन काय करथन, चल भेजे ते एक रुक लेथन, यार बैठबो शाम तक के जाना कैसे दीदी, कुछ काम करे बर जाए रही वो कहीं है ना, तो हमारा मन का सोच रही, अरे रहा बहुत दूर से आत हमका चलत चलत थक गए है ना, तो थोड़ा आराम कर लेबो तब जाबो। लेकिन हनुमान जी महाराज जेने दीदी मैनाक पर्वत लगी है ना, चलते हुए प्रणाम करती, उड़ते हुए प्रणाम, वो ठहरिश नहीं हो मेरा, उड़ते हुए स्पर्श करी, स्पर्श करके प्रणाम करते हुए कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मोला अभी जब तक माता जानकी के पता नहीं लगा हूं, राम काबर हनुमान जी महाराज माता जानकी के पता लगा बर कहाँ जाते, कहाँ जाते दाई, फिर इखर ध्यान नहीं का दादा, एक झंडाई बन बता लंका जाते है नहीं भाई। हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी के पता लगाए बर लंका जाते। अब एक बात बताऊं, जब लंका पहुंची ना, तो लंका पहुंचे के बाद वहां कथा सब जाना था, लेकिन जब प्रसंग आए ना वहां तक रहना रही से। लेकिन एक ठन विशेष बात बताना, तेखर स्थिति में कूद के जाता हूँ भैया मन से है ना, आयोजक समिति से क्षमा चाहता हूँ और अनुमति भी चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज जो भी काम करी दाई सोच समझ के हर काम ल करीस, न हरदी लगिस न फिटकिरी। जब लंका पहुंचिस ना, तो लंका आगी लगी है ना, तो का हनुमान जी माचिस धर के गिरी से, माटी तेल धर के गिरी से हैं, वहां लंका हमन जाथन तो कहीं खेत जाथन कांटा ले से भर, तब माची धरथन माटी तेल धरथन है नहीं भाई, यहाँ कन एक बोझा राहर काली धर के जाथन, कांटा भी नहीं जाथन, इतनी कल लागी लगाना है।
हनुमान जी वहां पूरा आगी लगाना रिस तो कहीं धर के गीस। तो वो हनुमान जी है तेल कहाँ के, रावण के, है ना। तेल कहाँ रावण के, कपड़ा कहाँ रावण के, आगी कहाँ रावण के, सबो चीज रावण की। ओ खेली फ्री फायर है नी, मारना रे कहते नहीं। तो ओला कहते फ्री फायर, जिन फोकट में माचिस काखर रावण के, तेल काखर रावण के, कपड़ा काखर रावण के, लंका का जलिस काखर रावण के। और एमा फ्री फायर खेलना है, फ्री मतलब फोकट के, फायर मतलब आगी। आजकल लड़का मन पूरा फ्री फायर में बिगड़ गए। पलंग में सूत ले रही और बकायदा चद्दर लवोड़ के कोचकत रही थी। एक दिन हमारे घर टुआ खिलत रहा, किसे करता रे कहीं नहीं करो के देख फ्री फायर, तो तुहिन घरे मागी लगाना रही से रे। फ्री फायर है ना, फ्री फायर का मतलब वही था, फ्री मतलब फोकट के, फायर मतलब आगी होती अंग्रेजी नाम। तो लिही मागी लगाना छे हैं। तो हनुमान का दिमाग लगा और दूसर के तेल, दूसर के बाती, दूसर के घर, दूसर के द्वार, भगवान की भक्ति कर, तब जाके उद्धार हुई। तो आज चलो प्रसंग में आन, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, एक प्रकार के भाव के साथ हनुमान जी जो है आए, और एक प्यारा सा भजन के बाद फिर आगे चर्चा कर। बोल कृष्ण रामचंद्र देव की जय।
यज्ञ के धारा सही पाप के धारा तो जमुना के धारा बहते हैं हंसा उड़ जाहि जिया गा हंसा उड़ जाहि जिया कि ये मोर भैया राम लखन मानसा कि ये मोर भैया राम लखन मानसा बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो चलो दाई हो है ना। हमला ये प्रसंग से का शिक्षा मिला था? कैसे दीदी? हमला ये प्रसंग से ये शिक्षा मिलती कि हनुमान ते ही पर सकरा हनुमान जी महाराज ला बैठी कौन की मैनाक है ना। मैनाक जो है हनुमान जी महाराज ने बोलते कि हे पवन पुत्र आज कुछ देर आराम कर ले। काबर तो रास्ता बहुत लंबा है। अभी तोला 400 योजन 100 योजन 7 योजन 100 योजन 400 को समुद्र ला लांघना है। तो कुछ देर आराम कर ले की। तो भगवान हनुमान जो है भगवान के कार्य के लिए निकले हैं है ना। तो माँ तो स्पर्श करी हनुमान जी ये सीख दी कि कोई भी कार्य करे पर हम निकले हैं तुम अलाली नहीं करना है आराम नहीं करना है। तो काय किस राम काज किन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। जब तक अपन लक्ष्य ला भेद लेबे अपन लक्ष्य जब तक नहीं पा लेबे तब तक विश्राम करना नहीं है। ए सीख के साथ हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग में देते है ना। एक विद्यार्थी ला भी होना है ना कि जब तक अपन लक्ष्य तैयारी नहीं करी मैं यदि मैं 80% 90% नहीं लाऊं तब तक मैं सूता नहीं। किसान ला भी उसने तो ये जो है ये शिक्षा प्रधान लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के पीला प्रतीक संकेत है। एक अर्थ हम लोग यही शिक्षा मिलते कि एक लक्ष्य बना के चलो और निर्धारित समय में अपन काम न करो। बोल कृष्ण रामचंद्र की जय। देखो देखो जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद कहाँ थे? अयोध्या। तो जब अयोध्या आते तो वहाँ के नर नारी पशु पक्षी है ना जतेक भी जीव जंतु रहे डारा पाना सब चीज इतना खुशी मनाए कि आज हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी आए। तो वही प्रकार एक चिड़िया से तो चिड़िया भी अपन से का कहा था वैसे सुनो। नीम के डारा ले चिड़ैया बोले प्रभु जी गाँव में नीम के डारा ले चिड़ैया बोले प्रभु जी तो श्री रामचंद्र जी कहाँ आए थे दीदी हो? अयोध्या। तो वो खुशी में सब पशु पक्षी का गाते सुनथन नीम के डारा चिड़ैया बोले मोरे गाँव में नीम के डारा चिड़ैया बोले प्रभु मोर गाँव में। जब थमाला खरना के जब थमाला खरना के जब थमाला खरना के कामाला जय जय श्री राम जय श्री राम। नीम के डारा चिड़ैया बोले गाँव में नीम के डारा चिड़ैया बोले गाँव में।
निम के डारन चिड़िया बोले आवत प्रभु मोर गाँव में। नीम के डारन चिड़िया बोले आवत प्रभु मोर गाँव में। मुरझाए हैं झुलते दिलत हवे प्यार गाँव गली से घुमत हवे नैना हवे प्यार मुरझाए हैं झुलते दिलत हवे प्यार गाँव गली से घुमत हवे नैना हवे प्यार फुले हवे भाग मोरे आँचले फुले हवे भाग मोरे आँचले फुले हवे भाग मोरे आँचले निम के डारन चिड़िया बोले गाँव में नीम के डारन चिड़िया बोले